एक खां साहब थे, वो डाकिया थे। एक बार उनके पास एक चिट्ठी आई जिसके ऊपर लिखा था बांके बिहारी। बेचारे निकले वहाँ से और जाके बांके बिहारी जी के मंदिर में पुजारी जी को वो चिट्ठी दे दी। उतनी ही देर में चमत्कार हो गया। उनकी जरा सी नज़रें हमारे ठाकुर जी से मिल गई, और जिसकी नज़रें उनसे एक बार मिल जाती है ना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उनको हटा नहीं सकती। बेचारे घर आए, परंतु उनके मन में वही ख्याल बार बार घूमता रहा। अब उनके मन में एक जिज्ञासा जागी कि मुझे मंदिर में दोबारा फिर जाना। अब जाए तो जाए कैसे, दूसरे धर्म के हैं बेचारे। अब उसी बात को विचार में करते हुए उन्होंने रोज झूठी चिट्ठियां स्वयं लिखनी स्टार्ट कर दी, और रोज बेचारे जाए और जाके वहाँ पे चिट्ठी पहुँचाने लगे, रोज दर्शन करने लगे। इतने में ही ये बात उनके समाज तक फैल गई। उनके समाज वाले उनको ताने देने लगे, उनको कोसने लगे, अरे भाई तू दूसरे धर्म का होकर दूसरे धर्म के मंदिर जाता है। अब वो बेचारे बड़े परेशान होने लगे, उनके साथ साथ उनके परिवार को भी ताने मिलने लगे। अब वो बेचारे करें तो क्या करें, उधर उनकी पत्नी भी उनको कोसने लगी। अब वो इतने परेशान हो गए, अब परेशान होकर कहने लगे, हे ठाकुर मेरे कोई बच्चा नहीं है। तो इतने प्रभु की ऐसे चमत्कार हुआ, और कुछ समय के बाद प्रभु ने उनको एक बच्चा दे दिया। बच्चा मिलने के बाद वे बड़े खुश हुए, परंतु उन्होंने वहाँ पे मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। कभी झूठी चिट्ठियों से, कभी किसी बहाने से बेचारे चले जाते थे, बस एक दर्शन की जिज्ञासा थी। इतने में ही क्या वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चे को जो है किसी सांप ने काट लिया। सांप के काटते ही उनकी पत्नी उनके साथ झगड़ा करने लगी कि ले देख, तू दूसरे धर्म के मंदिर में जाता है ना, उसी की वजह से ये सब हुआ। लोग भी उनको कोसने लगे कि देख, हमने सब जगह तुझे मना करा था ना, परंतु तू नहीं माना। परंतु उन्होंने उस बच्चे को ले जाके वहीं मंदिर के चौखट पे रखा। हे ठाकुर जी, अगर आप के अंदर कोई चमत्कार है, आपको सब जग का पालनहार कहते हैं, और मेरे लिए मेरा बच्चा ही सब कुछ है। जरा ही देर में ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, बच्चा खड़ा हो गया, और उठते ही क्या बोलता है बच्चा, अरे कहाँ है मेरा दोस्त जिसके साथ मैं खेल रहा था, अरे कहाँ है मेरा दोस्त। ये देखिए, वो बच्चा कोई और नहीं, हमारे ठाकुर जी ही थे। तो मैं इसीलिए सबसे कहता हूँ, जिसकी नज़रें एक बार ठाकुर जी से मिल जाती है ना, उसको कहीं नज़रें मिलाने की जरूरत ही नहीं है।